हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप अपनी कोई भी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि यार ये मुझे ना पब्लिकली लानी चाहिए या पब्लिक को बतानी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी घटित हो जाती हैं। वो कोई बात भी हो सकती है, वो कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है। सो मैंने बोला था कि आप मुझे मेल कर सकते हैं, उस स्टोरी को मैं अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगी। सो मुझे एक स्टोरी रिसीव हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी वीडियो सुनी, उसको समझा और आपने एक स्टेप लिया उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज़ आज के टाइम में जैसी भी लाइफ़ चल रही है वो ठीक है, लेकिन हर एक इंसान कहीं न कहीं मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर चल रहा है और वो मेंटली ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पैसों को लेकर ही लोग परेशान हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे नहीं पागल है, या मतलब इतने सारे सिनेरियो है ना। आप ये देखो कि एक पर्सन है जिसके पास सब कुछ है, बेसिक नीड से भी बढ़कर सब कुछ है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। वो अपनी हेल्थ इश्यूज से परेशान है, या वो उसके साथ ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं उससे परेशान है। तो इंसान परेशान तो है, लेकिन हमारा जो नज़रिया होता है ना, हम बस उसे देखते हैं कि नहीं यार, सब कुछ बढ़िया है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, इट मीन्स सब कुछ अच्छा है। बट इन रियल ऐसा नहीं होता है। तो आइए उन्हीं चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। सो ये जो स्टोरी मुझे भेजी है, ये एक लड़के की है जिसका नाम सुभाष है। वो बताते हैं कि उनके पापा की डेथ बहुत कम एज में हो गई थी। मीन्स वो जब 8th क्लास में थे तभी हो गई थी उनकी, और उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा था। उसके पहले मीन्स ऐसा होता है ना कि बच्चे को सेकंड थर्ड से चीज़ें थोड़ी-थोड़ी याद रहती हैं। तो वो बताते हैं कि मेरा बहुत ही मतलब एक चुलबुला टाइप होता है ना नेचर की, टीचर्स को भी एकदम अच्छे से रिप्लाई करना, टीचर्स को भी इम्प्रेस करके रखना, यहाँ पे घर पर भी बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बहसबाजी नहीं करना, हमेशा एक हंसमुख वाला उनका एनवायरनमेंट रहा। लेकिन जैसे ही उनके फादर की डेथ हुई, उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा शॉक लगा और वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि वो जो चुलबुली आवाज़ थी उनकी, वो एकदम से डाउन हो गई। मतलब लोगों को लगा कि ठीक है, एकदम से चीज़ें हुई हैं इसलिए ये सदमे में है, धीरे-धीरे करके वो इन चीज़ों से निकल आएगा। बट टाइम ऐसे ही निकलता गया और वो और ज़्यादा शांत होता गया। मतलब वो किसी से ही मिलने को भी तैयार नहीं, इवन बात भी नहीं करता था, और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसका पढ़ाई से भी मन हटता गया क्योंकि उसको जो शौक लगा था, उसके अंदर जो चीज़ें हुई थी, मतलब उसने अंदर से जो चीज़ें सोची थी ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना किसी को। तो ऐसे ही करते-करते काफ़ी टाइम निकल गया। आस-पास के लोग जब ये बोलने लगे कि यार 10th क्लास है, अब भी ये सीरियस नहीं है, ना ये स्कूल जा रहा है, ना ये पढ़ रहा है। लेकिन उसको उन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके दिलो-दिमाग में तो कोई और चीज़ें चल रही थी। जब तक वो चीज़ें नहीं निकलेंगी तब तक कोई भी इंसान और चीज़ों को कैसे अडॉप्ट कर सकता है। फिर माँ ने ही एक बेटे को सँभाला। माँ को लगा कि यार अब इस पे फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि जो चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन जो सामने है उसकी परिस्थिति को समझते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें हों। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग मेंटली हेल्थ को लेके इतने सीरियस नहीं होते, और डॉक्टर मीन्स अगर हमें फीवर है या हमें कुछ ऐसी बीमारी निकल आई है तो हम नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाएंगे, दवाई लेंगे एंड दैट्स ऑल। तो वो नॉर्मल अपने फिजिशियन पर विजिट करती हैं और वो बताती हैं, तो वो उन्हें सलाह भी देते हैं कि आप एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर स्क्रीन काउंसलिंग कराइए। हो सकता है चीज़ें निकल के आएँ। आप वो चीज़ें नहीं निकलवा पा रही हो, बट हो सकता है वो इसका सिनेरियो सब समझ के कैसे भी करके इसकी अंदर की बात निकलवा पाएँ। तो वही होता है ना यार, स्टार्टिंग में सोसाइटी का इतना डर होता है ना कि माँ को ये फ़ील हुआ कि ऐसा नहीं हो कि यार सब मेरे बेटे को पागल कह दें कि पिताजी नहीं रहे हैं, अब इसके दिमाग पे इफ़ेक्ट पड़ गया, ये भी पागल हो गया है। तो उस चक्कर में वो काफ़ी टाइम तक काउंसलिंग के लिए नहीं गई, ना ही उसको भेजा। ऐसे ही करके और टाइम निकलता गया। सोचो आप, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे इन इस सब बातों को, लेकिन उस पर एक जो एक्शन लेना चाहिए वो ज़ीरो था। फिर से जब इसकी एक बार तबीयत ख़राब होती है, इसको हाई फ़ीवर रहता है और सेम फ़िज़िशियन के पास जाते हैं और वही सब डिस्कशन होता है। तो फिर से वो फ़िज़िशियन कहते हैं कि आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? एक बार आप जाकर तो देखो, एक बार आप काउंसलिंग करा कर तो देखो,
हो सकता है चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज़ हों। क्योंकि ये फ़ीवर ये सब जो भी होता है, इसमें भी अगर इंसान और चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो और ज़्यादा कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना। फिर माँ को फाइनली लगता है कि यार चलो एक बार इतना डॉक्टर बोल रहे हैं तो मिल लेते हैं। देन वो काउंसलिंग पर जाती हैं और वहाँ पर जब वो 1-2 विज़िट करती हैं, उसके बाद जो भी कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ही डीप होता है। इवन उन्होंने भी मुझे इतना वो नहीं लिखा, ये सिर्फ़ मैं जो उन्होंने सिनेरियो बताया, मैं अपने वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। तो जब 1-2 काउंसलिंग होती है, तो काउंसलर जब उससे अंदर की बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो उसको जो सबसे ज़्यादा एक बात लगी थी, वो ये थी कि हाय बेचारी अब इसका क्या होगा, इसके परिवार का क्या होगा? मतलब सोसाइटी जब हमदर्दी देने आती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आस-पास लोग ऐसी ही बात कर रहे होते हैं कि घर का मुखिया चला गया है, तो अब इन बेचारों का क्या होगा? तो उसको वो बात इतनी ज़्यादा क्लिक कर गई कि उसने अपने आप को बेचारा समझ लिया और उसे फ़ील होने लगा कि अब मैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बेचारा हूँ, मेरी माँ भी बेचारी है और अब हम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात निकल के आई काउंसलिंग में, आप सोच सकते हैं? मतलब यहाँ हम सोच रहे हैं कि ये सदमा है कि भई एकदम से फादर की डेथ हो गई, वो ठीक है, शॉक था, लेकिन इंसान धीरे-धीरे उन चीज़ों से उभर सकता है। लेकिन कभी-कभी ये जो बातें होती हैं ना, ये दिल और दिमाग पर इतनी सटीक तरीके से बैठती हैं कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो जब काउंसलिंग हुई और 3-4 विज़िट हुई काउंसलर ने समझाया कि यार ऐसा नहीं है, सोसाइटी का काम है, वो बोल गए, वो तो बोल के भूल भी गए होंगे लेकिन आप उस चीज़ में खो गए, तो अब आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको उन चीज़ों से निकल कर वापस आना होगा। आप कोई बेचारे नहीं हो, आप अपनी मेहनत करो, अपनी माँ को अच्छे से रखो, आप दोनों एक-दूसरे का सपोर्ट बनो और लाइफ को जियो। सो सोचो यार कितनी मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी थी क्योंकि हम जस्ट बस एक ही पॉइंट सोच लेते हैं कि हाँ यार उसके साथ ऐसा हुआ है इसलिए वो ऐसा कर रहा है लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअल में उसको कौन सी ऐसी बात लगी है जिससे कि वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सो ये तो था आज का एक केस। होपफुली आप मुझे और भी स्टोरीज़ को शेयर करेंगे। आप अपनी कोई भी ऐसी बात जो आपके दिलो दिमाग पे लगी है या आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं, काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि पब्लिकली आपको बोलना है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो आवाज़ मैं दूँगी। बस आप मुझे अपनी स्टोरीज़ को मेल करें। मेल एड्रेस मेरा अबाउट सेक्शन में है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सुन सो अपना ध्यान रखें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।